नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 6 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? जो पेंशन लेने वाले बुजुर्ग है हमारे, कोई भी एक्स वाइड, जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू उन्हें अभी हाल ही में क्या दिया जाएगी? पेंशन दी जाएगी। तो कौन सा है उस पोर्टल का, क्या नाम है? उस पोर्टल का नाम हमारा भविष्य पोर्टल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जानते हैं हम भविष्य पोर्टल के बारे में। पेंशन विभाग ने जो सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक हमारा पोर्टल लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? भविष्य नामक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका क्यों किया गया है? जो पेंशन भुगतान और जो स्वीकृतियों पर नजर रखने के लिए इसे मुख्य रूप से इसे डिजाइन किया गया है, इसे बनाया गया है। इसका उद्देश्य भी मुख्य रूप से यही रहेगा। ठीक है, यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक, कुछ 5 बैंक है इसमें एकीकृत किए गए हैं। कौन कौन से? हमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और जो कैनरा बैंक सहित 5 बैंकों को इसमें एकीकृत किया गया है। मुख्य रूप से यही इसका उद्देश्य रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, हाल ही में जो एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अफ्रीकी जो एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए एक अफ्रीकी देश से समझौता किया है, तो कौन सा है वो? किया हमारा नामीबिया। नामीबिया के साथ ये समझौता किया गया है। नामीबिया है, उसके लिए यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए, जो यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। और किसके साथ किया गया है? जो बैंक ऑफ नामीबिया है उसके साथ ही समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या रहा है। उद्देश्य रहा जो नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र है, नामीबिया का जो वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र है उसको आधुनिक बनाने के लिए, और साथ ही जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के साथ पहुंच, सामर्थ्य और जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए इसका डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही है। जानते हैं इसके बारे में और क्या होगा। यह नामीबिया में वित्तीय समावेश है। नामीबिया में क्या है? कि वित्तीय समावेश डिजिटल लेन देन में सुधार की दिशा में रहेगा। जो डिजिटल हमारी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनमें और अच्छा सुधार लाएगा, और अच्छी ट्रांजैक्शन में सुधार लाने की दिशा में इसका एक कदम बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, हाल ही में जो एसडीजी का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिला नेतृत्व करे शीर्षक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ये एक कार्यक्रम है, ये आयोजित कहाँ किया गया है? ये किया गया हमारा संयुक्त राष्ट्र है, उसमें ये आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भी न्यूयॉर्क में ये आयोजित किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में ये आयोजित किया गया है। कब किया गया है? 3 मई को ये आयोजित किया गया है। 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में इसे आयोजित किया गया है। तो चलिए जानते हैं जो हमारे कुछ सचिव हैं इसमें हमारे शामिल हुए थे, कौन कौन से होते हैं। जो सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में, जो सभापति सुप्रिया दास दत्ता त्रिपुरा से हैं, और जो सरपंच कुनुक हेमा कुमारी जो आंध्र प्रदेश से हैं, और जो सरपंच नीरू यादव जो राजस्थान से हैं, वो इसका नेतृत्व करेंगे, वो इसको निर्वाचित करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? जो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड है वो दूसरी बार दिया गया है। कौन है वो शख्सियत? जानते हैं उसके बारे में। वो हमारी इन्हें डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त है, पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को ये सेकंड अपना अवार्ड मिला है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और जो आसमीय वन्यजीव जीवन विज्ञानी है, ये डॉक्टर की उपाधि इनके पास है। कौन? हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को जो लुप्त प्राय हमारे क्या था, जो हरगिला या ग्रेटर एडजुटेंट स्ट्रोक और उसके आद्र मूवी की घर की सुरक्षा करने के लिए, जो आप देख सकते हैं वल्चर हैं, इनकी जो घर की सुरक्षा करने के लिए, और जो ग्रेटर एडजुटेंट स्ट्रोक और उसके साथ ही उन्हें क्या दिया गया है? ये अपना व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। उन्हें दूसरा दिया गया है। दूसरा है, पहला कब दिया गया था? पहला दिया गया था 2017 में। 2017 व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2017 में पहला उनको मिला था। आई होप आपको समझ में आएगा। वो जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारे चैरिटी की संरक्षण प्रिंसेस एनी है, जो हमारी कहाँ की है? चैरिटी की संरक्षक प्रिंसेस एनी है, उन्होंने इनको एक ट्रॉफी भी दी है। लंदन में एक ट्रॉफी प्रदान की है। लंदन में जो प्रिंसेस एनी है उन्होंने इनको एक ट्रॉफी प्रदान की है लंदन में। और जो डॉक्टर बर्मन ने सारस और उसके आवास की रक्षा करने के लिए स्थानीय लोगों को जो प्रोत्साहित किया है, उनको बताया है कि हमारे सारस हैं उनकी कमी आ रही है, तो उनको समझाने के बाद जो जिनकी आबादी 450 थी वहां से बढ़कर 1800 से भी ज्यादा उनकी आबादी हो गई है। एक बड़ा ये कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाल ही में जारी ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अब जो अनुमान लगाया जा रहा है विकास दर क्या है? अनुमानित विकास दर है हमारी जीडीपी की 2024
2024 से 25 है वो क्या है, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, जो OECD रिपोर्ट के अनुसार क्या है, तो वो है हमारी 6.6% ठीक है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 6.6% इसकी अनुमानित वृद्धि बताई गई है। जानते हैं इसके बारे में। और 2 मई 2024 को ये जारी हुई थी जो OECD रिपोर्ट है हमारी, और जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसमें 2024 से 25 के लिए हमारे कितना बताया गया था, पहले कितना बताया गया था, वो बताया गया था हमारा 6.2%। पहले कितना बताया गया था 6.2%, और उसको बढ़ाकर अब कितना अनुमान लगाया जा रहा है, 6.6% उसका अनुमान लगाया जा रहा है। और साथ ही जो 2025 से, ये तो 2024 से 2025 तक का है, और 2025 से 2026 तक का भी जो अनुमान लगाया है वो क्या लगाया जा रहा है, 6.6% ही इसका अनुमान लगाया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ बनाता है। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है किसकी वर्षगांठ बनाता है, वो बनाता है हमारा विंडहोक घोषणा की। विंडहोक घोषणा की स्वतंत्रता वर्षगांठ बनाता है। जानते हैं इसके बारे में। और जो विंडहोक घोषणा है प्रेस की स्वतंत्रता और आजादी का जश्न मनाने के लिए 3 मई को क्या बनाया गया है, हमारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। हर वर्ष 3 मई को बनाया जाता है। किसकी, जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता और आजादी को दर्शाने के लिए, उनका जश्न मनाने के लिए 3 मई को हर वर्ष क्या बनाया जाता है, हमारा जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्यों बनाया जाता है वो जाने। जब दिसंबर 1993 में यूनेस्को के महाधिवेशन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आयोजित कर दिया गया था कि 3 मई को जो हमारा क्या बनाया जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाएगा। जानते इसके बारे में। और जो सबसे 3 मई को जो विंडहोक घोषणा के वर्षगांठ के अवसर पर क्या बनाया जाता हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस कब बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस बनाया गया हाल ही में, तो हर वर्ष कब बनाया जाता है, हर वर्ष 3 मई को हमारा अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 मई को यह बनाया गया अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस। जानते हैं इसके बारे में। और भारत सरकार ने हरित ग्रह के लिए सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए, हरित ग्रह है हमारा, उसके लिए सौर ऊर्जा के उसके प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए 3 मई 2024 को क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस बनाया जाता है। ठीक है। और जो सूर्य दिवस मनाने के लिए नई दिल्ली में हाल ही में एक मैराथन आयोजित की गई थी। उस मैराथन का क्या नाम है, रन फॉर सन उस मैराथन का नाम है। और साथ ही 2 खेल और आयोजित किए गए थे। क्या नाम है, अखिल भारतीय अंतर विद्यालय और कला प्रतियोगिता सोलार्ट इसमें आयोजित की गई थी। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस पर ये 3 प्रतियोगिता इसमें आयोजित की गई थी। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, वर्ष 2024 में कौन सा देश 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी करेगा। जो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री की बैठक की जो मेजबानी करेगा वो कौन सा देश, हमारा भारत करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सी है, 46वीं है हमारी, 46वीं जो हमारी अंटार्कटिक संधि है ये। ठीक है, इसकी जो मेजबानी करेगा वो हमारा भारत करेगा। और साथ ही जो हमारे पर्यावरण संरक्षण की समिति की जो 26वीं हमारी बैठक है, 26वीं बैठक की मेजबानी कौन करेगा, हमारा भारत ही इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है। और जानते इसके बारे में। और भारत ने 1983 में अंटार्कटिक संधि के लिए हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, 1983 में पहली बार जो अंटार्कटिक संधि हुई थी उसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे। और ये रूल कब आयोजित किया गया है, 2022 में संसद द्वारा पारित अंटार्कटिक अधिनियम 2022 में यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, कौन सा, जो हमारा अंटार्कटिक अधिनियम है वो लाया गया था। 1983 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे और 2022 में जो संसद द्वारा ये अधिनियम लाया गया था। जानते इसके बारे में। और जो हमारा अंटार्कटिक संधि है, अंटार्कटिका को एक गैर सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया। अंटार्कटिक संधि ने जो अंटार्कटिका को है एक गैर सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। और शांतिपूर्ण उद्देश्य और वैज्ञानिकों सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित शांति के लिए ये आयोजित किया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसने हाल ही में ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, वो किया गया वैशाली रमेश बाबू को। ठीक है, वैशाली रमेश बाबू एक महिला है, इनको जो हमारे ग्रैंड मास्टर के रूप में है वो किया गया है, सम्मानित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने जो कौतुक वैशाली रमेश बाबू को जो ग्रैंड मास्टर हाल ही में सम्मानित किया गया, ग्रैंड मास्टर से उन्हें सम्मानित किया गया है। और जानते हैं उनके बारे में। और भारत के उन्होंने कहा है कि वो जो भारत आगामी विश्व चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा है कि जो आगामी चैंपियनशिप होंगी शतरंज की और भी XYZ, तो उनमें है उसका प्रदर्शन रहेगा। जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारी तीसरी ये सबसे बड़ी ग्रैंड चैंपियन बन चुकी है, पहली कौन, हमारी पहली ग्रैंड चैंपियन हमारी वैशाली कोनूरू हम्पी है। दूसरी कौन, हमारी जो हरिका द्रोणावल्ली है। और तीसरे स्थान पर कौन आ गई, हमारे तीसरे स्थान पर जो हमारी ग्रैंड मास्टर
वो बन गई है। ठीक है, ये बन गई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पॉल ओस्टर का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे कौन थे? जो पॉल होक्स है, जो हमारे पॉल ओस्टर है, पॉल ओस्टर का 77 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। तो वो कौन थे? वो हमारे एक साहित्यकार थे। साहित्यकार थे जो हमारे पॉल ओस्टर है, वो 77 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। वो एक साहित्यकार थे। जानते हैं इनके बारे में। और जो 77 वर्ष की उम्र में जो पॉल ओस्टर है उनका निधन हो गया है। और साथ ही जो पॉल ओस्टर है जिनकी इस सप्ताह में 77 वर्ष की आयु में किसके कारण उनकी मृत्यु हुई है? फेफड़ों के कैंसर से उनकी मृत्यु हुई है। एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और साथ ही एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। बहुत सारी बुक्स इन्हें लिख रखी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।